तो सबसे पहले बात करेंगे जन मन के नायक, जन मन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्ष का कार्यकाल। और इस वजह से आज जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो पूरे देश भर में उत्साह की लहर है। देश ही नहीं, दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस बीच राज्य के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और वैश्विक नेताओं तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी हैं और ये बधाइयां मिलने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देने का दरअसल तांता लगा हुआ है। वहीं केंद्रीय रेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्लड डोनेट करने के साथ पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कई धर्मों के धर्माचार्यों ने पीएम मोदी को बधाई दी है तो शाहरुख खान, आमिर खान समेत बॉलीवुड के दिग्गजों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई देने वालों में वो सबसे आगे रहे। उन्होंने फोन कर पीएम मोदी को बधाई दी। तो वहीं रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आपने भारत को अपार प्रतिष्ठा दिलाई है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी समेत दुनिया भर के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। इसे मोदी स्टोरी नाम दिया गया है। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर लीडर पीएम मोदी से जुड़े किस्से शेयर कर रहे हैं। बीजेपी ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। बिहार भाजपा राज्य में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी की बनी शॉर्ट फिल्में दिखा रही है। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने 75 विशेष ड्रोन विकसित किए हैं जो त्यागराज स्टेडियम से उड़ाए जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं, बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री ने सीधे धनराशि हस्तांतरित की है। इसके देश भर में लगभग 10 लाख महिलाओं को इससे लाभ होगा। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट दरअसल इसका शुभारंभ हुआ है। यह चैटबॉट दूर दराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी देगा जिससे उनके स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की दिशा में सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का भी वितरण किया है। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। जनजातीय बहुल 1 लाख गांवों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ये प्रधानमंत्री ने राज्य में एक बगिया मां के नाम पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की लाभार्थियों को एक पौधा भेंट किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं मां की बगिया विकसित करेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उनका जीवन गरीब कल्याण और दरिद्र नारायण की सेवा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को समर्पित रहा है और इस स्वप्न को साकार करने के लिए वो निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नया भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरता। पीएम ने कहा कि मां भारती की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब किसान विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ हैं और इसके जरिए देश 2047 तक इस सपने को सच करेगा। तो मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल के संकल्प के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। गरीब की सेवा ही
मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इसमें तमाम धर्माचार्यों से लेकर के, जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉलीवुड से लेकर दुनिया भर के तमाम लोग, तमाम समाजसेवी और तमाम सहृदय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रहे हैं। ये जो इतनी लंबी फहरिस्त है कि शायद इसको अगर हम चलाएं और आपको दिखाएं तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल हम धार का रुख करेंगे करें उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से बदला है पिछले 11 वर्षों में भारत। विनोद जी, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो एक तो उनके व्यक्तित्व कृतित्व की जो बात हो ही रही है, किस तरह से, जिसको कहते हैं कि सेवा, सुशासन और समर्पण, ये जो ध्येय वाक्य रहा है, कैसे उन्होंने हिंदुस्तान को बदला, कैसे एक ये दिखाया कि लीडरशिप ऐसी भी हो सकती है। निखिल, जैसा कि आपने अपनी स्टोरी का सलग दिया है कर्मयोगी मोदी जी, तो सबसे पहले तो कर्मयोगी मोदी के 75वें जन्मदिन पर ढेर शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से भी जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज हम धार में देख रहे थे, लाखों की तादाद में की भीड़ में, तो ये बात समझ में आ रही थी कि मोदी के 2001 से 2025 तक का ये लगभग 25 साल का ये टेन्योर जोड़िए, तो दुनिया के किसी भी देश में शायद इस तरह के जननायक और इस तरह का पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष शायद ही होंगे। जो आप देख रहे हैं इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी में कितने दिन का किसी एडमिनिस्ट्रेटर का और किसी प्रशासक का, किसी राष्ट्राध्यक्ष का अपना एक चैलेंज रहा है। 25 साल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री होने, एक आप सार्वजनिक जीवन में, और वही बेदाग अपना जीवन करने का, ये एक अद्भुत उदाहरण है। तो जब आप देखते हैं कि दुनिया के ट्रेंड में अगर आप देखते हैं कि मोदी आज भी पूरी दुनिया के जितने भी नेता हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसमें अगर सबसे कोई पॉपुलर, अभी का मैं रेटिंग बता रहा हूँ सर्वे, मोदी सबसे पॉपुलर है जी। तो ये पॉपुलरिटी, और अगर आप यहाँ देश में देखें, अभी भी सर्वे में अगर आप ये देखें, ताज़ा सर्वे में, कि मोदी को 55% पीएम मोदी के सपोर्ट में लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है जी। तो ये चमत्कार जो है, ये आप उस धार के उस पब्लिक रैली से भी देख सकते हैं। जो ये रैली कर्मयोगी मोदी, जब आप बात करते हैं तो उसमें देखते, सबसे बड़ी बात होती है आम लोगों से संवाद का, और उस आम लोगों में जब आप बात करते हैं, इस देश में जब आप बदलाव की बात करते हैं, इस देश की पुरुषार्थ की बात कर सकते हैं, तब आपको एक नेतृत्व की उस क्षमता की बात होती है। नेतृत्व की क्षमता में उस तस्वीर को देखते हैं जो सब कुछ, वो जमाना चला गया जो चलता है का, ये जमाना है जो चलता है नहीं, ये जमाना बदलता है जी। और ये जब आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है का, ये राष्ट्र में एक विश्वास दिलाने का काम जो पीएम मोदी ने किया है, ये सच में आपको ये देखिए कि 25 साल के सार्वजनिक जीवन में शायद ही भारत के इतिहास में कोई लीडर इतने पॉपुलर हुए होंगे। तो उसमें उसकी कर्मठता और क्षमता और बेदाग छवि के साथ साथ आम लोगों के साथ संवाद का भी हम देखते हैं कि आज जब पीएम मोदी राष्ट्र अपने धार के उनमें गरीब और पिछड़े महिलाओं को संबोधित करते हुए जब बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि जैसे सीधे पीएम अपने परिवार के लोगों से, अपने परिवार के बीच में बात कर रहे हों। तो ये संवाद की जो कला है, आप इसमें देखिए कि उनकी वो चिंता कैसे करते हैं। तो
तो आज अगर देश में अगर आप देखिए कि देश में अगर 10.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं को गैस चूल्हा मिला, जो उनके एक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन था। 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर मिला जिनके ऊपर में छत नहीं था। 12 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को अपना इज्जत घर मिला, जो उनको कितनी परेशानियां हुई होगी। तो ये बदलाव को जब लोग देखते हैं तब शायद वो बात को स्मरण करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन कैसे है, और मोदी है तो ये भारत का ये बदलाव, भारत का ये पुरुषार्थ। और जो बात आप कह रहे थे कि मोदी जब कहते हैं कि माँ भारती की बात वो कह रहे थे, तो आज भारत की माँ भारती के गौरव को भी दुनिया ने महसूस किया है। बिल्कुल। एक बात और आपसे जानना समझना चाहेंगे। दरअसल बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाते हैं, प्रधानमंत्री उनके आइकन हैं। मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं देश की, या ये कहें सीधे तौर पर जो विपक्ष के भी तमाम नेता हैं, उनको भी प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा नैरेटिव फैला रहे, सारी चीजें कर रहे हैं। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह से सरकार चुनी गई है। क्या विपक्ष को भी सीखना चाहिए पीएम से? निखिल, जब इस देश में बात होती है किसी बड़े नेता की और सबसे बड़े समाज के सेवक की, तो हम सीधे गांधी जी को याद करते हैं। तो आप ये देखिए कि गांधी नाम लगाना और गांधी को जीना, दोनों में कितना फर्क होता है। एक परिवार है जिनको गांधी का नाम मिला है, सब गांधी हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो गांधी बन के जिया है। जब हम भारत में ये देखते हैं, स्वच्छता मिशन को हमने देखा, तो शायद आप कह सकते हैं कि 100 साल के बाद जब गांधी जी ने ये पहला आंदोलन शुरू किया था चंपारण मूवमेंट से, और उसके स्वच्छता के अभियान के गांधी जी का ही ये स्वच्छता था कि जिसमें आपने चश्मा देखा होगा। तो इंडिया में, भारत में आप कह सकते हैं कि बिहेवियर चेंज का ऐसा बड़ा मूवमेंट शायद मैं कहता हूं दुनिया में भी जो लोगों ने नहीं देखा होगा, जो भारत में गंदगी के खिलाफ एक साफ सुथरा रखने और सड़कों से लेके घर और दफ्तरों तक में जो आप सफाई देखते हैं, ये बदलाव जो बिहेवियर चेंज का है भारत में, इस बदलाव को आप कह सकते हैं कि उसने गांधी को जिया। तो गांधी के जीते आप अगर कह सकते हैं कि मोदी का, पीएम मोदी का जो पूरा फोकस है वो कैसे गांधी फिलॉसफी को लेके गांव को सबल कर दे, गरीब और पिछड़े को सबल कर दे, और उस सबल करने के साथ साथ वो सारी योजनाएं हैं। तो जब आप पीएम के इतने राष्ट्रवाद के साथ में जब देखते हैं कि गरीब कल्याण को देखते हैं, तब आपको याद करना होगा कि गांधी के नाम और लेना और गांधी को जीना, दोनों में कितना फर्क होता है। यह देश इस चीज को महसूस कर रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने लगभग जीवन के हर विषय पर कुछ ना कुछ लिखा था, सामाजिक सोच थी। और यही सोच अगर आप देखें, आपने चूंकि गांधी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरअसल तमाम सामाजिक विषयों पर, लाल किले से स्वच्छता की बात कौन करता है? ये प्रधानमंत्री का साहस है। इस देश में मोटापे की बात वो कर रहे हैं, वो पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं, वो बच्चों से कन्वर्स कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो सामाजिक बदलाव भी लेकर आना चाहते हैं। और शायद सिर्फ राजनीति करना ये उन तक सीमित है। और यही वजह है शायद विनोद जी कि जो इस देश के युवा हैं, जो देश के तमाम सारे लोग हैं, वो उनसे सीधे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी बातों पर वो कन्विंस्ड होते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद भी हम तमाम खबरों को आपके सामने